जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये भागवतम वितरण में सभी भक्त लोग इधर है, सभी भागवतम वितरण कर रहे हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है, अ, हमको क्या क्या प्रश्न आ सकता है। अभी हमने FAQ रिलीज किए, हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इसमें डिस्कस किए हैं, फिर भी हम बार बार डिस्कस किए तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। बार बार हम डिस्कस करने से और भी हमको ये सेवा में आसक्ति बढ़ेगा, इसलिए ये डिस्कशन करने को हमने सोचा। तो शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन से। 90 क्वेश्चंस आंसर किए हैं FAQ में, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है, अ, हजारों क्वेश्चंस हो सकता है, लेकिन ये तो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवतम का वितरण क्यों करना चाहिए। अभी मैराथन शुरू होने वाला है, अभी शुरू हुआ है। और बहुत सारे डिवोटीज को भी ये क्वेश्चन है, भागवतम ही क्यों। ये तो भगवत गीता मैराथन है, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज बोल रहे हैं। लेकिन पहला मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये बुक मैराथन है, ऐसा नहीं है कि ये भगवत गीता मैराथन है। और बुक मैराथन है, प्रभुपाद जी का पूरा बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और स्पेशली भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किए तो एट अ टाइम हम 18 महाबिग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये बुक मैराथन कैसे शुरू हुआ, वेस्ट में दिसंबर मंथ में हॉलीडेज आता है, तो लोग बाहर जाते हैं, परचेस करते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं। तो इसको देख के डिवोटीज ये शुरू किए हैं। ऐसा नहीं है कि गीता जयंती इसमें आ रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। इंडिया में हम इसका लाभ उठा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये गीता मैराथन नहीं, ये प्रभुपाद जी का बुक मैराथन है। इसलिए हम भागवतम को, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा पूरा की पूरा मन लगाना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, अभी ऑलरेडी ये क्वेश्चन कुछ डिवोटीज पूछे हैं मेरे को, इसलिए मैंने शुरू किया। तो भागवतम ही क्यों, तो सिर्फ मैराथन में नहीं, हमारा इस जिंदगी में नहीं, जन्म, हर एक जन्म में हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और इसी उत्साह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम क्यों, श्रीमद् भागवतम क्यों मतलब ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस किए हैं। श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये पद्म पुराण में आता है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। और चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्ण तुल्य भागवता विभु सर्वाश्रय। विभु भगवान है और सर्वाश्रय सबको आश्रयदाता है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवतम हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हम भगवान को ही दे रहे हैं। इससे बड़ा हम क्या Yes, दे I सकते will हैं किसी को, complete and I will कुछ भी start. नहीं दे सकते। सबसे बड़ा Gakini है ga भगवान। ga सो इसलिए na na भागवतम देना सबसे बड़ा, आ, हम क्या जो कर रहे हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है श्रीमद् भागवतम देना। इसलिए भागवतम देना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा ये मूवमेंट, इस्कॉन मूवमेंट क्यों शुरू हुआ। प्रभुपाद बोलते हैं भगवत गीता ABCD है, और लोग इसको भी समझने में उनको तकलीफ है। लेकिन भागवतम ग्रेजुएट स्टडी है। लेकिन उसके अगले लाइन में प्रभुपाद बोलते हैं, सो एवरीथिंग इज देयर। अभी अभी फ्यू डिवोटीज मेरे को पूछ रहे थे, अभी भगवत गीता उसको भी समझने में मुश्किल है, तो भागवतम ग्रेजुएशन है तो कैसे समझेंगे। लेकिन प्रभुपाद खुद आंसर करते हैं,
एवरीथिंग इज देयर। मतलब क्या, एबीसीडी से तक, एबीसीडी से लेके पूरे की पूरा संपूर्ण भगवान का, कृष्ण तुल्य भागवत साक्षात भगवान ही है। और एबीसीडी से लेके पूरे की पूरा ज्ञान है, विद्या भागवतावधि। ये ज्ञान का अल्टीमेट लिमिट है श्रीमद् भागवतम। इसलिए लिटरली। शिला प्रभुपाद बोलते हैं एवरीथिंग इज देयर, अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये दुरदृष्टवशात ये वितरण नहीं हो, और इसलिए हमारा ये इस्कॉन मूवमेंट, ये कृष्ण भावनामृत संघ हम शुरू किए हैं, स्पेशली भागवतम वितरण के लिए शुरू किए हैं। जब हम भागवतम दे रहे हैं, साक्षात भगवान को दे रहे हैं। जब हम भागवतम दे रहे हैं, हम हमारा इस्कॉन का मिशन का, हमारा जो विजन है, जो मिशन है, वो फुलफिल कर रहे हैं। जब हम भागवतम दे रहे हैं, हम 18 महा बिग बुक्स दे रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं गिव एज मेनी बुक्स एज पॉसिबल। कितना कि एक दिन सबको भागवतम की आश्रय लेना चाहिए। क्यों? कृष्ण तुल्य भागवत विभो सर्वाश्रया, सबको आश्रय देने वाला भगवान आ, भागवतम का आश्रय लेना चाहिए। तो वो क्यों पोस्टपोन करने का, अभी ही दिए तो अच्छा ही है। उनकी अदृष्ट को, उनकी ऐश्वर्य को, उनकी जो हमारा, हमको उनको हेल्प करने की जो हमारा अवसर है, वो क्यों छोड़ने का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, as God is one, similarly to understand him there is only one literature, श्रीमद् भागवतम। ये श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बोले थे। जब मैं ये लेक्चर सुन रही, एक लाइन, ये एक लाइन हमारे लिए बस, हमारा जिंदगी भर, हमारा लाइफ आफ्टर लाइफ, पूरे हमारा जन्मांतर में भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक लाइन धैर्य देता है। इतना इंपॉर्टेंट लाइन है। एक ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एक ही भगवान है। और उनको समझने के लिए शिल प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज ओनली वन लिटरेचर। उसको समझने के लिए एक ही ग्रंथ है, सिर्फ एक ही ग्रंथ है। देयर इज ओनली वन लिटरेचर, सिर्फ एक ही ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवतम है। भगवान को जानने के लिए एक ही ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवतम है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए हम जो कुछ प्रीचिंग कर रहे हैं, ये तो उनको भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये समझाने के लिए कर रहे हैं। हम जो कुछ सर्कस कर रहे हैं, ये पूरा इसलिए कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं इधर भगवान को जानने के लिए एक ही ग्रंथ है, सिर्फ एक ही ग्रंथ है, वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए भागवतम देने में हमको कुछ भी संशय नहीं होना चाहिए। भागवतम क्यों देना चाहिए? भागवतम देना ही चाहिए, क्योंकि भगवान नहीं है उनकी जिंदगी में, इसलिए माया है। जिधर भगवान रहता है उधर माया नहीं रहता, जिधर भगवान नहीं रहता उधर माया रहती। जीव क्यों तपतपा रहे हैं? क्योंकि भगवान ये, लेकिन भागवतम देने से उनकी जिंदगी में भगवान आ रहे हैं, तो भागवतम देना ही चाहिए। और अगला क्वेश्चन, किधर हम दे सकते हैं, किधर भागवतम वितरण कर सकते हैं? अभी मंदिर में वितरण कर सकते हैं, लेकिन हम तो गृहस्थ लोग हैं, हम बाहर जाके काम करने वाले हैं, हमारे बिजनेस ऑफिस में जाके काम करने वाले हैं। हम और किसी के ऑफिस में उनके अंडर काम करने वाले हैं, तो कैसे भागवतम वितरण करें? तो भागवतम हर एक जगह पे हम वितरण कर सकते हैं। अभी भागवतम इतना कृपापूर्ण अवतार है, भगवान के कृपावतार है कि अभी देखिए हम डीडी सर्विस करना है तो हमको डीडी रूम में जाना चाहिए, और सिर्फ डीडी रूम में, और उसी समय वो एग्जाम्पल के लिए
सुबह मंगल आरती के समय, श्रृंगार आरती के समय, शयन आरती के समय, ऐसा गौर आरती के समय, ये जो समय है स्टैंडर्ड समय, उसी समय और ब्राह्मणिकली इनिशिएटेड डिवोटीज को ही और लिमिटेड डिवोटीज को ही सेवा नहीं कर सकते। लिमिटेड डिवोटीज अंदर जाके उसी समय पे, उसी स्थल पे, जगह पे सेवा करना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम इतना कृपावतार है भगवान का, हर एक डिवोटी, हर एक जगह पे, हर एक समय, पूरा 24/7, हफ्ते में 7 दिन, और महीने में 30 दिन, 31 डेज, और साल में 365 डेज, पूरा जिंदगी और पूरा जन्म जन्मांतर में भागवतम हमारा लेने के लिए तैयार है। इतना कृपावतार है। और कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? अभी डीटी वर्शिप के लिए ब्राह्मणिकली इनिशिएशन चाहिए, डीटीज को कुकिंग करने के लिए भी क्वालिफाइड चाहिए। लेकिन इधर कुछ भी क्वालिफिकेशन चाहिए, भगवान की सेवा करने की इच्छा होना चाहिए। जिह्वा दिए हैं, ये जिह्वा से हमको बोलना चाहिए भागवतम के बारे में। इनिशिएटेड हो, नहीं इनिशिएटेड नहीं है तो भी, ब्राह्मणिकल इनिशिएटेड क्या, हरिनाम इनिशिएशन नहीं है तो भी, भागवतम पढ़े तो भी, नहीं पढ़े तो भी, कुछ भी, घर में भी, आपके शॉप में भी, आपके ऑफिस में भी कोई नहीं मिले तो आपके फोन किधर भी, हर एक जगह पे भगवान हमारे सेवा लेने के लिए तैयार है। इसलिए शिल प्रभुपाद बोलते हैं इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन टू भागवतम में बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु पूरा भारत में भ्रमण किए। क्यों? भागवतम वितरण, भागवतम ये ज्ञान वितरण के लिए, वितरण करने के लिए पूरा भारत में भ्रमण किए हैं। स्पेशली साउथ इंडिया भ्रमण किए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो हमको भागवतम वितरण करना ही चाहिए, और हर एक जगह पे हमको भागवत वितरण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में करेंगे और हमारे ऑफिस में नहीं करेंगे, हर एक जगह पे। और किसको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते, कौन भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? हरे कृष्णा। तो कौन भागवतम वितरण कर सकते हैं? कोई भी भागवतम वितरण कर सकते, कोई भी भागवतम वितरण कर सकते हैं। भगवान इतना कृपामयी है कि किसी से भी आ, ये सेवा लेने के लिए भगवान तैयार है। आज एक आदमी, वो डिवोटी भी नहीं है, 16 माला जप भी नहीं करते हैं, 1-2 साल पहले भागवतम लिए हैं हमसे, और ऐसा रेगुलर रीडर भी नहीं है, इधर उधर जब उनको याद आता है तब पढ़ते हैं। लेकिन उनकी पूजा रूम में भागवतम है। और आज उन्होंने एक फंक्शन में, इधर कर्नाटक में नवंबर 1 को कन्नड़ राज्योत्सव मनाते हैं, तो वो है इसे, तो कन्नड़ राज्योत्सव फंक्शन में एक आदमी को भागवतम के बारे में बोल के भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। तो भगवान हमारा क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं देख रहे हैं। भगवान हमको इतना सेवा की मौका दे रहे हैं कि कोई भी, सिर्फ इच्छा होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि भगवान आपके सेवा मेरे लिए दे दो। हर दिन हम यही प्रेयर कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान, हे राधा रानी, आपका सेवा दीजिए, आपका सेवा दीजिए, आपका सेवा दीजिए। और भगवान सेवा लेने के लिए तैयार है भागवतम के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में भी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु
ये फल को, ये कृष्ण भवनामृत, ये फल को देने के लिए सब देते। तो ये वेदों का फल है। श्रीमद् भागवतम चैतन्य महाप्रभु पूरे के पूरा विश्व में, ब्रह्मांड में ये बांटने के लिए उत्सुक थे और सभी भक्तों को बुलाते थे कि सब ले लीजिए और बांटिए। और शिल प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये अवसर मिला है। ये फल निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये फल को बांटने का मौका हमको, अवसर है। इतना इतना क्या, इतना कृपामय रूप है। और शिल प्रभुपाद की जी की इतना कृपा है कि हमको ये भागवतम बांटने का ये अवसर मिला है। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट श्रीमद् भागवतम, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे वितरण करना, ये तो बहुत सारे डिवोटीज को पता है। सिर्फ हमको बोलना चाहिए भागवतम के बारे में, बोलना शुरू करना चाहिए। कुछ भी हमको पता नहीं है तो भी हमको पता है कि भागवतम साक्षात भगवान है। पादौ यदीयो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्यो, ऐसा पद्म पुराण आता है ये श्लोक कि साक्षात भगवान ही भागवतम के रूप में उपस्थित है। भगवान ऐसे रूप लेके आए हैं। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेशु पुराणार्क धुनोति था। कुछ भी हमको पता नहीं है तो भी आप इतना तो बोल सकते हैं कि आप भागवतम साक्षात भगवान है, इतना तो हम बोल सकते हैं। तो इतना तो हमको बोलना चाहिए, भागवतम साक्षात भगवान है करके। हरे कृष्ण। तो भागवतम साक्षात भगवान है और इतना कृपा करके हमारे पास आए हैं, इतना तो हम बोल सकते हैं। इतना हमको बोलना चाहिए। अभी वॉइस करेक्ट है क्या? हरे कृष्ण, सुनाई दे रहा है क्या? यस माता जी, यस माता जी, माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमको इतना तो बोलना चाहिए। और हमारे डिवोटीज बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स बनाए हैं और पैम्पलेट्स बनाए हैं। तो ये सभी हम लाभ उठा सकते हैं भागवतम के बारे में बोलने के लिए। तो ये सब हम करना चाहिए। और भागवतम के, जस्ट भागवतम पढ़ने से जो कुछ शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं, इतना तो बोलने से देखिए। अभी शिल प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम, भागवतम एक परपट में बोलते हैं प्रभुपाद सबको श्री भगवान की चरण की आश्रय लेना चाहिए। और पहला और दूसरा स्कंद भागवतम की भगवान का चरणारविंद है। तो इतना हम जब प्रभुपाद जी की भावार्थ में पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है। तो हर दिन भागवतम पढ़ने से हमको, जो हम पढ़ रहे हैं ये इतना तो भागवतम के बारे में बोल सकते हैं। और भागवतम में इतना अच्छा अच्छा इंस्टेंस है। अभी देखिए पहले से ही पांडवों का कथा है, कुंती महारानी का कथा है, ये सभी है। और श्रील प्रभुपाद जी का बुक्स इतना प्रैक्टिकल है कि मैं एक माता जी को जानती हूँ, उन्होंने इंस्टॉलमेंट में भागवतम लिया मेरे से। बहुत ही गरीब थे और इंस्टॉलमेंट में लिए। और उनकी हेल्थ भी बहुत ही खराब था। लेकिन भागवतम, जस्ट अ मिनट,
हरे कृष्णा, सॉरी। तो क्या बोल रही है? तो भागवतम, हाँ, कि जिंदगी में बहुत ही कष्ट था। वो लेकिन वो चैंटिंग कर रहे थे बहुत साल से। और इस्कॉन के संपर्क में, डिवोटीज के संपर्क में आए थे। बहुत सारे डिवोटीज से सजेशन भी ले रहे थे, मेरा जिंदगी ऐसा हुआ, क्या करने का, ऐसा सब कुछ ट्राई कर रहे थे। मैंने उनको भागवतम दिया और भागवतम पढ़ने लगी। तो कुंती महारानी का चैप्टर पढ़ने के बाद वो खुद मेरे को फोन किए। फोन करके बोल रहे थे कि आ, मैं कभी नहीं पूछूंगी क्यों मेरे जिंदगी में इतना कष्ट आया। मेरे को पता लगा ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। ये बहुत सारे डिवोटीज भी बोले होंगे उनको, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी की भागवतम से पढ़े तो हृदय में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ फर्स्ट कैंटो भी खत्म नहीं किए, सिर्फ कुंती महारानी के प्रेयर्स में उनको इतना कन्विक्शन मिला। तो ये सभी हम भागवतम के बारे में, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि वो कुंती महारानी का चैप्टर पढ़ने से ही हम दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं। ये भागवतम के बारे में हम बोल सकते हैं, वो हम शेयर कर सकते हैं। ये शेयर करने से ही लोग भागवतम लेते हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो ऑलरेडी मैंने बोला, सिर्फ इच्छा होना चाहिए। जिह्वा तो भगवान दिया है हम हमारे लिए। ये जिह्वा श्रील पुरंदरदास बोलते हैं, बिल्ली कुत्ता को भी जिह्वा है। वो बिल्ली कुत्ता की जिह्वा में भी वो मांस खाते हैं। वो ऐसे ही हमारा जीवा से भी हम मांस खा सकते हैं, हम भौ भौ कर सकते हैं, दूसरों के बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन वो बिल्ली कुत्ते का जीव भगवान की गुणगान नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जिह्वा से भगवान की गुणगान कर सकते हैं। और ये भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया अवसर है कि हम पूरा जिंदगी भर कीर्तनीय सदाहरि सिर्फ भगवान के गुणगान ही करेंगे, सिर्फ भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन से। इतना शिल प्रभुपाद का इतना ट्रांसडेंटल प्लॉट है, शिल प्रभुपाद की इतनी बढ़िया कृपा है, ये माध्यम से हम कीर्तनीय सदाहरि अपने आप हो जाएगा। तो कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, हमको जीवा है। जो कुछ हमको भगवान के बारे में, पतित पावन महाभागवत श्रील प्रभुपाद के बारे में हमको जो कुछ पता है वो सिर्फ बोलना चाहिए, बोलते ही रहना चाहिए। यही सिर्फ क्वालिफिकेशन है। रूप गोस्वामी बोलते हैं, लौल्यम, ये उत्कट इच्छा होना चाहिए, भगवान की सेवा करने का इच्छा होना चाहिए। हम हमारे भौतिक जीवन में देखते हैं, हम जो कुछ करना चाहिए पहले तो इच्छा तो होना चाहिए। तो वो इच्छा, उत्कट इच्छा होने से, इंटेंस इच्छा होने से हम करते हैं, 100% करते हैं। अभी देखिए, अभी हमको खाना खाने के लिए भी हमको खाना पकाने का इच्छा होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। और वो इंटेंस होते ही हम पकाते हैं। ऐसे ही भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन होने करने का इच्छा होना चाहिए। ये इतना ही क्वालिफिकेशन, और कुछ भी नहीं चाहिए। और जिनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन की इच्छा है उनके साथ हम एसोसिएट किए, तो उनके संग में हम आए, तो ये रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म में खड़े हैं तो भी सिर्फ खड़े, जो हमारे पीछे आते हैं वो ऐसे हमको धक्का देते हैं कि हम अंदर जाएंगे। ऐसे ही हम भागवतम जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, उनके संग में हम आ जाएगा। तो उनकी संग में हमको आना चाहिए। और मेरे को इच्छा नहीं है तो, इच्छा नहीं है तो जिनको इच्छा है उनके पास आना चाहिए। हम देखते हैं, अभी हमारा ग्रुप है, हर घर भागवतम हर घर नंद गोकुलम। बहुत सारे भक्त लोग ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी
ज्वाइन हुए होंगे, लेकिन ज्वाइन होते ही उनको इच्छा बढ़ने लगा। तो उनके संग में होना चाहिए। अभी जो शराब पीते हैं, प्रभुपाद जी इतना बढ़िया उदाहरण देते हैं। जो शराब पीते हैं, पहले उनको इच्छा नहीं होता, लेकिन उनके फ्रेंड्स उनको पुश करते हैं। ये कुछ नहीं होता, एक पेग ले लो, ऐसा पुश करते हैं। तो वो भी एक्सपर्ट ड्रंकर्ड हो जाते हैं। ऐसे ही हमको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने का इच्छा नहीं है तो भी एसोसिएशन में भागवतम वितरक वितरण जो कर रहे हैं डिवोटीज, उनके एसोसिएशन में हमको भी इच्छा आ जाएगा। तो हर एक डिवोटी एक ही महीने में 100 तक हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते। कैसे? हमारा जो कुछ लोग हमारा कांटेक्ट में है, हमारा फोन कांटेक्ट में है, हमारा अ, हमारा घर की आजू बाजू में है, हमारे ऑफिस में कोलिग्स है, हमारे गांव में है, हमारे टाउन में है, हमारे स्ट्रीट में है, हमारे एसोसिएशन में है। मतलब बहुत सारे एसोसिएशन आता है। ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन, शॉपर्स एसोसिएशन, और एक समुदाय का एसोसिएशन, एक कास्ट का एसोसिएशन। ये सभी स्तर पे हम सबको टारगेट कर सकते हैं। सबको टारगेट करके हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे डिवोटीज, ये भागवतम क्या है, कैसे बोलने का। ऐसे तो हम ऑलरेडी बोले हैं, ये तो साक्षात भगवान है। ये तो हम एटलीस्ट जिनको भगवान के ऊपर विश्वास है, जिनको भगवान के ऊपर थोड़ा तो भक्ति है, आकर्षण है, उनको बोल सकते हैं। लेकिन जिनको इसमें कुछ भी आकर्षण नहीं है, उनको कैसे बोलने का। मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ। आज मेरे ओपीडी में एक बच्चा आया था, तो माँ के साथ आया था। तो मैंने उनकी माँ को बोलने लगी भागवतम के बारे में। तो कितना आपका, कि आप कितना पढ़े हैं, तो पूछा मैंने। तो 7th स्टैंडर्ड बोली वो। तो मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो ये कन्नड़ में ही है, तो कन्नड़ पढ़ने को आता है ना, तो बस आप ले सकते हैं। थोड़ा तो इंटरेस्ट लिया उन्होंने, लेकिन मेरे हस्बैंड से पूछना पड़ेगा करके बोला। तो हस्बैंड बाहर बैठे था, तो मैंने उनको बोला आपके हस्बैंड को बुलाइए। तो वो आने को ही तैयार नहीं था। वो बोल रही थी कि मैडम कुछ तो बुक्स के बारे में बोल रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं आने वाला हूँ। तो मैंने बोला आपको आने को क्या दिक्कत है, आज और एक बार बुलाइए करके मैंने फोर्स किया। मैडम आपको बुला रहे हैं करके बोलिए करके। तो उन्होंने आया अंदर। आने के बाद मैंने बोला उनको, ये क्या आप कर रहे हैं? हाँ, आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप इतना पैसा देके टीवी लिए हैं, लेकिन भागवतम लेने के लिए आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या आप होशियार है क्या? हाँ, आप इतना अनइंटेलिजेंट है, आप इतना मूर्खता क्यों कर रहे हैं करके मैंने बोला। ये क्या है, श्रीमद् भागवतम हमारा ग्रंथ है, हमारा सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। हम क्यों दिवाली मनाते हैं, क्यों संक्रांति मनाते हैं, क्यों शिवरात्रि मनाते हैं, सब कुछ इधर ही है। और हम ये नेग्लेक्ट किया तो हमारे बच्चे लोग क्यों सीरियसली लेंगे। तो मैंने बोला, तो थोड़ा तो इंटरेस्ट आया उनको। और बाद में मैंने बोला कि ये देखिए, हमारे जनरेशन में हम इसको नेग्लेक्ट किए तो, और हमारा नेक्स्ट जनरेशन पूरे की पूरा नेग्लेक्ट करेंगे, उनको कुछ भी पता नहीं होगा। और मैंने बोला क्या सोच रहे हैं आप, मोबाइल शॉप में जाके उनको इतना पैसे देते हैं, और उतना इतना चीटिंग करते हैं वो, फिर भी जाके पैसे देते हैं। इधर तो ये मंदिर से आ रहा है, ये श्रीमद् भागवतम क्यों क्यों प्रिंटिंग किए हैं? ये हमारा सनातन धर्म का उद्धार के लिए, हमारा उद्धार से इतना तपस्या करके वो ये प्रिंटिंग कर रहे हैं। तो आपका पैसा जो कुछ पैसे वो मंदिर में ही जाने वाला है। हाँ, हमारे बारे में कौन सोच रहे हैं? लेकिन इतने साधु लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में। मैंने शिल प्रभुपाद जी का फोटो दिखा के बोला, ये महात्मा, ये शुद्ध वैष्णव हमारे उद्धार के लिए इतना तपस्या करके
करके। तो उतना बोलने के बाद उन्होंने अभी नहीं लिया, लेकिन मेरा नंबर लिया, मैंने भी उनका नंबर लिया और बोला कि मैं जरूर लूंगा, अगली बार मैं हॉस्पिटल में आऊंगा तो मैं पैसे लेके आऊंगा और जरूर लूंगा करके बोला। मैं क्यों ये बोल रही हूँ? क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं है कि उनमें इंटरेस्ट होगा, उसको अंदर क्या है कुछ भी पता नहीं, इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा? तो हमको उनको इंटरेस्ट, उनके हृदय में इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, उनको प्रीचिंग करके उनको इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। ये इसलिए हमको भागवतम के में क्या है, अंदर क्या है, स्पेशली सनातन धर्म का फॉलोवर्स को, अनुयायियों को, हम ये सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, हम जो फेस्टिवल मना रहे हैं ये सब इसमें है, तो बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा। और एक पेशेंट आया था, तो मैंने उनके बोला उनकी बच्चा की उम्र 11 साल की था। तो मैंने बोला देखिए बच्चे लोग ये पढ़ने से ही कितना होशियार हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि इसमें इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान आपके टेक्स्ट बुक में कैसे मिलेगा? किधर भी नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया ज्ञान है। तो आपकी बच्चों को देना चाहिए। ऐसा मैंने बोला। और मेरे 12 साल की लड़की वो फर्स्ट कैंटो पढ़ी है और अभी क्लास दे रही है। तो आपके बच्चा भी ऐसा हो सकता है, हमको उनको अवसर देना चाहिए। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑलरेडी ऑर्डर दिया। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा सबको हम, हमारे लिए है, ये हमारे लिए आवश्यक है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। ऐसा हमको जो कुछ पता है वो प्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बोल रहे हैं, 100% श्योर है सबके लिए। ये ये पूरा भौतिक लोक का सृष्टि क्यों हुआ? हमारा, हम जो बद्ध जीवात्म है, उनको, उनके मन में भगवान के ऊपर भक्ति आना चाहिए। ये प्लान से ही ये मटेरियल वर्ल्ड का सृष्टि हुआ, भौतिक लोक का निर्माण हुआ। तो श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भागवतम की शरण में आने से जो हमारा इधर जिंदगी का जो लक्ष्य है, वो पूरा लक्ष्य संपूर्ण होगा। हम श्रीमद् भागवतम की रूप भगवान की शरण ले रहे हैं, तो हमारा जिंदगी का लक्ष्य पूरे की पूरा हो जाएगा। बहुत सारे समय मैं बोलती हूँ हमारे बायर्स को, अभी देखिए आप हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, क्यों आए हैं? डॉक्टर्स को, डॉक्टर को दिखा के दवाई लेने के लिए आए हैं। आप इधर आए हैं और बिना दिखा के, बिना दवाई लेके ऐसे ही चले जाएंगे, तो आपको क्या बोलते हैं लोग? आपको पागल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्यों किस लिए इधर आए हैं? वो कार्य नहीं कर रहे हैं, आप आए ऐसे ही जाए गए। तो ऐसे ही हमारा मनुष्य जन्म में हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की शरण में आने का ही लक्ष्य है। एक ही एक लक्ष्य है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो भगवान की शरण में लेना। इधर डॉक्टर होना मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, इधर इंजीनियर होना मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है, इधर पैसे कमाना मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है, इधर प्राइम मिनिस्टर होना मनुष्य जन्म का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जन्म में एक ही लक्ष्य है, वो क्या है? भगवान की शरण में आना। और वो लक्ष्य नहीं, हम कंप्लीट नहीं किए तो हम क्या क्या है? हम पागल हैं, हम पागल हैं। इसलिए भगवान की शरण में आना चाहिए। और इसलिए हमको बहुत ही बड़ा सर्कस करने का कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ भागवतम लेना है और पढ़ना है। सतयुग में लोग कितना तपस्या कर रहे थे, हम देखते हैं वाल्मीकि मुनि 60,000 ईयर्स तपस्या किए हैं। ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा, बिना काके पी के 6 महीने तपस्या किए हैं, भागवतम में बोलते हैं। लेकिन हमको तो क्या करना चाहिए? सिर्फ भागवतम लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए। शिल प्रभुपाद बोलते हैं नवमा स्कंद खत्म होने तक, उस जो नवम स्कंद खत्म करेगा वो 100% कृष्ण भक्त हो जाएगा। इतना आसान और तपस्या नहीं है, तपस्या में मतलब कठिन श्रम है। लेकिन भागवतम पढ़ना इतना क्या बोलते हैं, इतना ये शर्कर जैसा है, इतना मीठा
एक्सपीरियंस है, इतना मीठा अनुभव है। ये तपस्या नहीं, इसको तपस्या नहीं कहला सकते, क्योंकि इसमें कुछ कुछ भी श्रम नहीं है। और पढ़ते 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 हमारा इतना स्वीट है। पुरंदरदास बोलते हैं, कल्लू सक्करे ಕೊಳ್ಳಿರೋ पुल्ला ना बना, कल्लू सक्करे सभी बल्लवरे बल्लरो। जो शर्कर खाते हैं उनको ही पता है कि ये कितना स्वीट है। ऐसे ही भागवतम पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के हमको इतना आनंद मिलेगा। भगवान स्वयं भगवान की भागवतम पढ़ने से मिलेगा। इसमें कुछ भी तपस्या जरूरत नहीं है, ये भगवान की कृपा है, ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो इसमें कुछ भी श्रम नहीं है भागवतम लेने के लिए। हमको नते विदो स्वार्थ गति में विष्णु, लोगों को जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है, उनकी स्वार्थ क्या है वो भी पता नहीं है। तो हम ये कि जिंदगी का लक्ष्य श्रीमद् भागवतम ही है, भगवान ही है, भगवान विष्णु है। और भगवान विष्णु कृपा करके भागवतम के रूप में आए हैं, और सिर्फ लेने से ही भगवान का कृपा मिलेगा, वैष्णवों का कृपा मिलेगा, श्रील प्रभुपाद जी का कृपा मिलेगा। अगला प्रश्न, उत्साह कैसे आएगा? उत्साह, श्रील प्रभुपाद उत्साह के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद इतना उत्साहित थे कि भागवतम देने के लिए, देखते हैं श्रील प्रभुपाद प्रीफेस में बोलते हैं, ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए करके बोलते हैं। इतना उत्साह है। श्रील प्रभुपाद अकेले भागवतम 200 सेट मतलब 600 कॉपीज लेके श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क सिटी में जाते हैं। किसी को जानते नहीं, कुछ भी पता नहीं, म्लेच्छों के यवनों के देश में जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद। और इतना बढ़िया उत्साह है कि रात को बैठ के श्रील प्रभुपाद पर पढ़ दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद हर दिन, दिन हर एक रात को। और ऐसा भी नहीं है कि श्रील प्रभुपाद कंफर्टेबली बैठ के, अभी हम कैसे हमारे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद हमको पता है पूरे की पूरा दुनिया को 14 बार भ्रमण किए हैं। और इतना क्या बोलते हैं, इतना ट्रैवलिंग था श्रील प्रभुपाद के लिए, इतना ट्रैवलिंग, प्रीचिंग प्रोग्राम, इतना बिजी हेक्टिक टाइट शेड्यूल था। सिर्फ शेड्यूल भी नहीं है, आज इधर है तो कल दूसरे देश में है। सोचिए आज इधर है और 2 दिन में अमेरिका में है, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा उधर। तो हमारे लिए पूरा सिस्टम, हमारा शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, और सुधारने के लिए बहुत दिन लगेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद सिर्फ अपने घड़ी का सुई एडजस्ट करते थे। वो देश की टाइम के लिए प्रभुपाद सिर्फ सुई का घड़ी, ये घड़ी का सुई एडजस्ट करते थे। और हर एक रात को श्रीमद् भागवतम की भावार्थ देते थे, अनुवाद देते थे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देते थे। हर एक दिन तपस्या किए हैं श्रील प्रभुपाद। क्या उत्साह है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। और जब जहाज में जा रहे थे 3 बार इतना बड़ा हार्ट अटैक आने के बाद भी श्रील प्रभुपाद वो शिप से बाहर निकलते ही वो कैप्टन पांड्या को पहला सेट भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किए। हम एक सर्दी आए तो भी हम सोचते हैं कि पहला हमारा हेल्थ अच्छा होने के बाद हमको हम ये करेंगे, हम सेवा करेंगे। क्योंकि अभी मैं मेरे हेल्थ का ये नहीं लिया तो, केयर नहीं लिया तो जाएगा, और बाद में सेवा के लिए ये इम्पेडिमेंट हो जाएगा। तो पहला मेरे को अच्छा रेस्ट लो, अच्छा मेडिसिन लो, और पहला मेरा स्वास्थ्य सही होने तक मेरे और कुछ नहीं सोचने का, सिर्फ केयर लेने का। लेकिन श्रील प्रभुपाद इतना
उत्सुक थे, इतना उत्साह था शिल प्रभुपाद, इतना कमिटमेंट था, इतना कृष्ण के ऊपर प्रेम था। शिल प्रभुपाद का प्रेम, कृष्ण प्रेम इतना एग्जेम्पलरी है। तीन इतना बड़ा हार्ट अटैक होने के बाद भी श्रील प्रभुपाद जाके ईसीजी लेना, जाके इको लेना, जाके कार्डियोलॉजिस्ट को मीट करने का सोच नहीं था श्रील प्रभुपाद की मन में। श्रील प्रभुपाद की मन में उस समय भी एक ही सोच था, ये बद्ध जीवों को कैसे रक्षा करे। और श्रील प्रभुपाद शिप से निकलते ही भागवतम डिस्ट्रीब्यूट किए। और शिल प्रभुपाद की जिंदगी में हर एक सेवा में हम देख सकते हैं कितना शिल प्रभुपाद की लेक्चर सुने तो भी हमको मन में आता है हमारा, हम समझ सकते हैं इतना सीरियसली बोल रहे हैं, कुछ जोक नहीं बोल रहे हैं, कुछ कथा नहीं बोल रहे हैं, इतना सीरियसली बोल रहे हैं शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद एक बार बोलते हैं लेक्चर में, परीक्षित महाराज, हम सोचते हैं कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का आयुष्य था, 7 दिन का मौका था, लेकिन मेरे लिए 7, आई विल लिव फॉर 700 मिलियन ईयर्स, मैं 1 कोटि वर्ष के लिए जीता हूं, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन हमको कितना सीरियस होना चाहिए, हम 7 दिन या 7 मिनट या 7 सेकेंड का हमारा लाइफ स्पैन है, इतना सीरियसली शिल प्रभुपाद बोलते हैं। और शिल प्रभुपाद बोलते हैं ये कि 1 मिनट भी नहीं वेस्ट करने का, हमारा जिंदगी में 1 सेकेंड भी वेस्ट, एक एक सेकेंड भी भगवान की सेवा में हमको लगने का। और शिल प्रभुपाद बोलते हैं हम सोच रहे हैं ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, ये सर मेरा है, ये बुद्धि मेरा है, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन किसका है? ये सब भगवान कृष्ण का है। मेरा हाथ क्यों भगवान कृष्ण का है? मेरा हाथ अभी पैरालिसिस हुआ तो, मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कन्नड़ में लक्वा बोलते हैं, पैरालिसिस हुआ तो, स्ट्रोक बोलते हैं, हमको स्ट्रोक हुआ तो हमको हाथ, मेरा हाथ मैं जो बोल रही हूँ वो नहीं सुनता, कैसे होगा? ये मेरा हाथ कैसे होगा? ये भगवान की हाथ है, ये ऋषिकेश है, भगवान भगवान की हाथ है। तो भगवान की हाथ है तो ये हाथ से क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहिए। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करहु हरे मंदिर मार्जनादिशु। तो हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा जीवा, हमारा बुद्धि, हमारा मन, सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये इतना अर्जेंसी, इतना इंटेंसिटी, इतना उत्साह श्रील प्रभुपाद हमको देते हैं। इसलिए और किसी को कि किधर से हमको उत्साह आने का जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रील प्रभुपाद से हम प्रभुपाद की संग में आए तो हर दिन श्रील प्रभुपाद की लेक्चर सुने तो हर दिन श्रील प्रभुपाद की परपट पढ़े तो श्रील प्रभुपाद की भागवतम पढ़े तो प्रीफेस में ही बोलते हैं श्रील प्रभुपाद देयर इज सब, कोई किसी संतुष्ट नहीं है, किसी को संतोष नहीं है। हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब बोले, जब श्रील प्रभुपाद अकेले थे, एक भी फॉलोवर नहीं थे, उनको एक ही शिष्य नहीं थे, इस्कॉन मंदिर नहीं था, पूरा के पूरे भागवतम सेट भी नहीं था, सिर्फ प्रीफेस में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, इतना सीरियसली बोल रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद के फॉलोवर्स, हम सब श्रील प्रभुपाद की फॉलोवर्स है, ये श्रील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रभुपाद बोलते हैं हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में भागवतम इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ये टेक्स्ट बुक होना चाहिए, टेक्स्ट बुक होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद इतना उत्साह है, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा की संपूर्ण रूप है श्रील प्रभुपाद। इसलिए हमको हर दिन श्रील प्रभुपाद की वैकुंठ वाणी सुने तो ही श्रील प्रभुपाद, बहुत सारे डिवोटीज इतना अच्छे से इंग्लिश समझ में नहीं आई तो भी श्रील प्रभुपाद की भाषा इंग्लिश नहीं है, बंगाली नहीं है, हिंदी नहीं है, श्रील प्रभुपाद की भाषा वैकुंठ भाषा है।
ये गोलोक वृंदावन की भाषा है, ये गोलोक भाषा है। इसलिए हर एक डिवोटीज को श्रील प्रभुपाद की इंटेंसिटी, श्रील प्रभुपाद की ये जो तीव्रता है, ये समझ में आएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि हर दिन भागवतम पढ़ना चाहिए, सीरियसली पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटा हमको पढ़ना चाहिए। और हर दिन श्रील प्रभुपाद जी की लेक्चर सुनना चाहिए। हमको इंग्लिश नहीं समझ में नहीं आता है तो भी चलता है। श्रील प्रभुपाद की सिर्फ वैकुंठ वाणी सुनने से ही हमको उत्साह बढ़ेगा हमारे में। जो कुछ हमको भगवान की सेवा करने के लिए चाहिए, उत्साह, धैर्य, निश्चय, ये सभी हम श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको मिलेगा। इसलिए हमको उत्साह कैसे आएगा? श्रील प्रभुपाद की एसोसिएशन में हम आए तो हमको उत्साह आ जाएगा। और श्रील प्रभुपाद इतना हम अभी देखिए, हम सोच रहे हैं कि अयो इतना मैं कैसे करूं, मैं तो इतना बड़ा डिवोटी नहीं हूं। लेकिन श्रील प्रभुपाद इतना, ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद अपने खुद को बड़ा समझते। ध्रुव महाराज की कथा में शिल प्रभुपाद बोलते हैं, सुनीति भी वैकुंठ चले गई। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज की, ध्रुव महाराज भक्त थे, इसलिए ध्रुव महाराज की माँ थे सुनीति, इसलिए उनकी वो ध्रुव महाराज भक्त थे, इसलिए वो भी चले गए। ऐसे श्रील प्रभुपाद इतना हम्बल है कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे ही मेरे शिष्य कोई ऐसा भक्त बने तो मैं भी जाऊंगा करके। ऐसे श्रील प्रभुपाद इतना हम्बल थे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए इतना उत्सुक थे कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि पूरे की पूरा विश्व में भागवतम प्रचार होना चाहिए। तो हमको श्रील प्रभुपाद की पूरा पर्सनालिटी हमको इतना इंस्पिरेशन है, इतना स्फूर्ति है कि सिर्फ भगु प्रभुपाद की टच में हम आए तो हमको जो कुछ चाहिए, भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन में हमको जो कुछ चाहिए वो मिलेगा। हमको सिर्फ शिल प्रभुपाद जी की एसोसिएशन में रहना चाहिए। हम आग की पास में आए तो हमको भी वो हीट महसूस होगा, हमको भी हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो हमको ठंड लग रहा है वो दूर जाएगा। ऐसे ही शील प्रभुपाद जी की संग में हम आए तो हमारा जो कुछ अनर्थ है सब कुछ मिट जाएगा। हमको जो कुछ चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए वो सब कुछ मिलेगा। और कुछ शुभ समय है क्या भगवान भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए? शुभ समय है क्या? हम जो समय भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, वो सभी शुभ समय है। जो भागवतम ले रहे हैं, जिस समय वो भागवतम ले रहे हैं, वो सब कुछ शुभ समय है। फिर भी लोग जो समय शुभ मानते हैं वो समय हम ज्यादा पुश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जन्माष्टमी के दिन, ये भगवान इधर आए हैं, जन्माष्टमी भगवान की बर्थडे है, उस दिन हम ज्यादा पुश कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन, ऐसे ही नरसिंह चतुर्दशी के दिन हम बोल सकते हैं। भागवतम में ही नरसिंह भगवान की पूरा लीला है। वामन द्वादशी के दिन, वराह द्वादशी के दिन, दिवाली के दिन, रथ यात्रा के दिन, ऐसे ही एकादशी के दिन, ऐसे ही हम ज्यादा पुश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी दिन हमको करना चाहिए, हर एक दिन हमको करना चाहिए और उस दिन हम ज्यादा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर एक डिवोटी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन है, हर बहुत सारे सेवा है हमारे ये संस्था में, इस्कॉन संस्था में बहुत सारे सेवा है। प्रसाद पकाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये लेक्चर देते हैं, यूथ प्रीचिंग करते हैं, और बहुत सारे सेवा है। तो सभी ये करना चाहिए क्या? नहीं तो सिर्फ संकीर्तन डिवोटीज करना चाहिए क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। क्योंकि
हमको पता है कि ये हमारा जो इस्कॉन संस्था है, ये संकीर्तन संस्था है। हरे कृष्णा। ये इस्कॉन संस्था में सभी डिवोटीज संकीर्तन डिवोटीज है। हमारा पूरे की पूरा आंदोलन जो है, ये संकीर्तन आंदोलन ही है। इसलिए हर एक भक्त जो टाइम संकीर्तन डिवोटीज है, उनको ज्यादा अवसर मिलेगा। जो अ, पाठशाला में कुकिंग कर रहे हैं, उनको कंपैरेटिवली अवसर कम मिलेगा। लेकिन हर एक डिवोटी अपनी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पाठशाला में है लेकिन किसी से नहीं मिलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पाठशाला में है तो भी हमारा हमको हेल्प करने के लिए बहुत सारे डिवोटीज आते हैं। उनको भी भागवतम के बारे में हम बता सकते हैं। उनके पास नहीं है तो हमको उनको लेने के लिए पुश कर सकते हैं। उनके पास है तो उनको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, हम पुश कर सकते हैं। और पाठशाला से बाहर आने से भी हम बहुत सारे डिवोटीज से मिलते हैं, बहुत सारे कर्मी से मिलते हैं। हम पाठशाला में भी हमारा सेवा है तो भी हम बहुत सारे समय वेजिटेबल खरीदने के लिए जाते हैं। उधर जो हम वेजिटेबल शॉप है उसमें हम बोल सकते हैं। ऐसा सभी डिवोटी किसकी कांटेक्ट में आते हैं, सबको भागवतम के बारे में बोलना चाहिए। और सब